दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के एक परम धनी की एक पहचान बताते हैं आजकल कि जो चरण नहीं छुआता वो परम संत होता है। अब इनके गुरुजी बैठे 1 किलोमीटर दूर अटारी पे, ये अपने नहीं चरण छू सकते, जिस कारण से इन्होंने ये भी एक विधान बना रखा था। तो एक भक्त ने उनसे डिस्कस करते हुए बताया कि भी आपके ही इतिहास में लिखा है कि आपके परम धनी तो चरण छुआया करते। बुक्की के विवरण में लिखा है कि मत्था टेकने वाले को दूसरे पैर पर मत्था टेकने को कहा जाता था, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, इस अज्ञान को कब तक छुपाया जाएगा? अब ये नहीं छुप सकेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो, मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। वो बयान करा करती, इसमें बड़ा दूध जैसा आनंद आता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश हो जाया करती, उसमें भूत था पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखी से सट्टे मार रखे ने। अब इस शिवदयाल ने नहीं पता ऊंचा देश की से यो कह रहा है सतनाम सतलोक है, उसको सतलोक भी कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतपुरुष कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं। ये खाक पहुंचे ऊंचे लोक में, शिवदयाल लेना पहुंचा ऊंचे लोक में, भूखी कित जाव थी। ये बनावटी बातें, फोकट महिमा बना रखी थी। ये देखना, सूरज भी ऊंचे देश में जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी टट्टी पेशाब नहीं जाती थी, और सूरज स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी पहले करती थी जीते जी, उसी तरह करो। और उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और ये लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई है लाला प्रताप सिंह, ये कह रहा कि मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, उक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले, पेशतर माने पहले करते थे। इनकी अंग्रेजी उदास समझ सका, आप बोलिए आत्माओं का नहीं समझ में आइया। अब इसमें क्या कहना चाहे लेखक ने कि यह कई दिन तक बेहोश पड़ी रही। फिर वो शिवदयाल जी उड़ तपस्या पे लुट पिट के वापस आ गया भूत बन के। इसके अंदर आकर के उसने आप पे बोला कि मेरी रोटी बनाओ और पहले की तरह सेवा करो, पलंग बिछाओ। अब शिवदयाल जी जब बुक्की में आ गया तो वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करती। अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवदयाल रहता था, क्योंकि छोटे भाई का बांटा गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर, तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के, और बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदयाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा, देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो।
और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को बुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत, और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो क्लियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। क्लियर है ये। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की का आगे बोला करते आके, उसमें भूत बैठा था शिवदयाल, फिर वो उत्तर देता उनको, जैसा पहले स्वभाव था वैसा ही फिर वो बोलता था। अब देखो, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यानी लेखक प्रताप सिंह जी को जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और कोई भी बुद्धि काम नहीं करे थी, तब बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़कर शिवदयाल से उसका समाधान पूछा करता। अब बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, उसने जाते खोल लेते। फिर देखो, भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। बुक्की बैठा भूत शिवदयाल जी, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कार बंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, ये कति क्लियर हो गया आपके सामने कि वो प्रेत बन गया और आके उस बुक्की के अंदर बोलने लग गया। एक भक्त बता रहा था कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और 20-25 वर्ष तक वो उसी पंथ से जुड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और एक 2-2 घंटा सुबह शाम बैठता था चादर ऊपर कर डाल के, बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, जैसा भी उन्होंने उसको गाइड कर रखा था। वो मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बनकर अपनी पुत्र वधू मान लग गया। वो चूरमा खान का लाड़ा था, हुक्का पीता था, बीड़ी पिया करता गणी। तो फिर वो अपनी पुत्र वधू में आके और फिर लगा तंग करने, मेरा चूरमा बनाओ, हुक्का भर के लाओ। वो पहले बीड़ी ना पीती थी, वह फिर बीड़ी पीने लगी, चूरमा बनावर खावर सो जावे, ना वह पुत्र वधू कोई काम कर पावे। और वो ये बता रहे थे, कई बार हम उनसे पूछा करते थे कि चाचा जी हमारे ऐसे ऐसे वहां हानि हो रही है, क्या करें? तो एक आध वो फार्मूला बता दिया करता, हमने वो जंतर मंत्र करण से लाभ भी हो जाया करता उससे। लेकिन दुखी इतनी कर दी, वह काम करण की छोड़ी है को नहीं। कई झाड़े जूड़े भी कहीं लवाए, कोई रात नहीं मिली। और फिर यहां से जब नाम लिया आपके पास आके, अब वो चाचा गया वहां से निकल के और ईब वह ठीक काम करे। तो पुण्यात्माओं, वो राधा स्वामी का प्रवर्तक भूत बनकर बुक्की में बढ़कर बोले, चूरमा खावे यानी वही रोटी खावर ओका पाड़े, ये सतलोक जाने वाले के लक्षण है। तो यहाँ परमात्मा के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरु मर गए, ये हो गए भूत शमशान है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जागा वन से। पंजा दस्त कबीर का यानी कबीर परमात्मा का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखना। कैसे रखोगे? इस नाम से जुड़ने के उपरांत मर्यादा भंग मत करना, आन उपासना मत करना। फिर देखना इस मालिक के खेल तुम आप सोचते रह जाओगे, भगवान
हम सुना करते थे कि सतयुग द्वापर त्रेता भगवान ऐसे करता होगा, लेकिन आज आपके घरों में होया करेंगे, ये गारंटीड बात समझ लेना, पर विश्वास के साथ है कह रहे। अब ये भूत प्रेत तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद ये निकट भी नाम है। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। एक भक्त बता रहा था, बड़ी सी उम्र का था, आज से 10 वर्ष पहले की बात। वो किसान था जाट। वो कहने लगा जी मैं अपनी बहन के गया हुआ था और वहां बहन के जमीन ज्यादा थी, वर्षा हो गई थी और उनसे वो काबू नहीं आ रही थी। मैं अपने बैल लेकर गया था उसकी मदद कराने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लगा दी और जो बहन का जो पति था वो दूसरी खेत में काम करने, बैलों को ले गया अपने हल को। तो जहां मैं अपना हल चला रहा था वहां एक जोड़ी थी छोटी सी, उसमें झाड़ बोझड़े से थे और वहां एक छोटी सी मढ़ी बना रखी थी। ये पूजा पाजा खातिर जंतर मंत्रा की बना देते। तो दोपहर को मैं बैलों को पानी पिलाने गया तो उस मढ़ी के ऊपर एक दड़ी गुड़ 5 किलो गुड़ रखा, बेली हुआ करती बड़ी ही बना के 5 किलो का पूरा पैकेट सा। तो मैंने वो उठा के फोड़ फाड़ के बैल आगे डाल दिया, बैल अपन खा लिया। तो रात्रि में मैं सो रहा था घर पे, ते कितना आदमी 4.5 फुट का और जैसे मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया। नो बोला छोरे लड़के तू मेरे तो तगड़े की शरण में था, तना मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया, जब तू इसकी शरण में ना होता ना तन्नर तेरे बैलान दोनों न मारो। तो उठा एकदम फड़क कर तेरा गजब हुई सचमुच। ने बोला जी उस दिन पाछे मेरा पेटा भर गया। फिर उनको मैंने बताया अपनी बहन को, अपने उस बहनोई को। वो कहने लगा वहां से कोई ऐसा गलती कर देता है तो तीसरे दिन मर जाता है, तूने तुम्हारा ना बताई। बोला तुमने क्या बताओ, मेरे साथ समर्थ रहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी और दृढ़ विश्वास हो गया, समर्थ पुरुष कबीर है, ये पूर्ण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्यादा में, और तब लग है काल का बाना, बाण माने तीर। जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझना। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा या मौत पानी भरती है भगवान का। यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहां इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते हैं यू काल डरे करतार से,
कबीर परमात्मा से भयभीत है ये। और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पग रज डारे शीश परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहां जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूं, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूं, उसकी शरण में हूं, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भक्त बता रहा था, मुझे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था, जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे दो जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो गया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहां ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूं, उनकी शरण में हूं। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहां ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा, जी वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह, और उन्होंने तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया, नो बोला रहा पूछता पहले जा करके कि हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया है लाने का, वो नो कहे मैं कबीर साहब का चेला हूं और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा अरे छोड़ दो, बीमारी नहीं। नो कहना सुना मैंने, बोला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा आग पड़ा, नुआ खुली मेरी एकदम, पसीना पसीना मेरा सारा शरीर। 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा। और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था, और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा, जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दे, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी न राजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तके जिनको लूं अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूं, इसमें परिवर्तन परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं, इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। आप जी के ऊपर परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोवर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सद्ग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, जो 5 दिवसीय ये सत्संग चलेगा, ये किस उपलक्ष्य में है आज सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराएंगे। ये जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सद्ग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जानता है, विस्तार से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर
तो यहां 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। अभी तक जो हमारे धर्म गुरु श्री कृष्ण जी की पूजा का हमें विधान बताते थे, यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक हैं। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित करा कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है कि भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते हैं और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहां रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं, और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है
ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की। यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा, जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहां तो कद बहु सास ने गड़न लाग रही है या सास बहु से के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता है। जीव के हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है। कहीं फ्लड आ रही है, मर गई दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोग, और ये स्वर्ग लोग यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा, वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, मुसलमान सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखिए हम झांक के। तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारा हमारे घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर धन, राम नाम के धन को उन्हें संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96
96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर चारों वेदों के अंदर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सभी सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो 100 प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा, उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके शरीर की मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है, वो जैसे हमें यहां शरीर मिला ये कच्चा है, किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते, और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। यहां तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ, और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान। जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे, 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ, और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, और उस समय लीला कर रहे थे। दाता एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर
बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया और यहां सेकंड में लाता रहे। तो वहां सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं, तो वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहां भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहां रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। ये मानते हैं हम बूढ़े में बुढ़ापा मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्यों की? क्योंकि 5 दिन के अंदर इस समागम के दौरान हम आपको परमात्मा की रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे, तब समझ में आएंगे। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग चुगता डेल रे। ये समागम उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहां फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहां मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहां हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, ये समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहां आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। तो वो परमात्मा, जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में, उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है, आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है, और वहां से गति करके यहां आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है।
और आगे भी बताएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल सन ऑफ मोलाराम चौहान। सर कहाँ से आए आप? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? एक तो आशुतोष महाराज भक्त हमने गुरु बनाया हुआ था। इससे पहले हम कबीर पंथी से हमने नाम ले रखा था, सो उनकी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने आशुतोष महाराज को गुरु बनाया हुआ था और कबीर पंथी भी थे, तो सर जब आप ये सारी साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हमें सर जी कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, ना कोई लाभ हो रहा था, सो इसीलिए हमने संत रामपाल जी को गुरु बनाया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या विशेष कारण रहा? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? सर जी क्या बात है कि मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में हूँ। हम भजन बोलते थे, सो हम सबसे मेन वेदों को और गीता को मेन मानते थे। सो हमने एक दिन सत्संग देखा हमने संत रामपाल जी का, जो वेद हमने कभी सुने थे, मानते जरूर थे उनको, मगर हमने देखे नहीं थे। उन्होंने वेदों को खोल के दिखा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया प्रमाण के सहित कि कबीर साहब ही भगवान है। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हम ये मानते थे भी संत कबीर साहब हैं, श्रोमणी संत तो हैं, मगर प्रूफ करके दिखा दिया इन्होंने कि ये तो परमात्मा है। सो हमने सोचा भी परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहिए। सो हमने इसी आधार से हमने इनको गुरु स्वीकार किया और हमने इनसे नाम दीक्षा लेने की हमारे भावना जगी। सर आप पहले भी कबीर पंथ में रहे हैं, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और कबीर पंथ में आपको क्या भिन्नता नजर आई? हाँ सर जी, वेदों में प्रमाण आया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण मुख्य त्रिविध स्मृत, गीता में प्रमाण आया, मगर हमारे पास ये तीन भेद का ये नाम नहीं था हमारे पास। हमने इसको संतुष्ट नहीं हुई। हमने सोचा भाई ये नाम सही नहीं है, चाहे कबीर पंथी हमने गुरु बनाया है, मगर इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, नाम सही नहीं है। किनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है? जो आशुतोष था गुरु बनाया था, उनके पास ये नहीं था। और पहले हमने गुरु बनाया था तो कबीर पंथी, मगर वो भी उसमें और आशुतोष में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। और जब हमने वेद देखे तो इनमें यथार्थ भक्ति और ही निकली। फिर हमने इनको त्यागा और हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में और यथार्थ भक्ति की चाह में अलग अलग जगह भटकते रहे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको यथार्थ भक्ति मिली? क्या आपको जो भगवान पाने की चाह थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई और हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने जो नाम दिए हैं वो प्रमाणिक हैं। सो हम इसलिए हमको संतुष्टि है और हमें ये यकीन हो गया कि जब नाम सही है और आराधना सही है तो हमारा मोक्ष भी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ हुआ जी हमें। वो क्या हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम था। मैं 2015 में रिटायर हुआ जी। रिटायर हुआ तो मैंने एक जगह का सौदा कर लिया। मैंने सोचा भी 4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट ही है, क्यों ना मैं एग्रीमेंट कर लूँ जगह का। तो मैंने जगह का एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि भी मैंने 12 लाख की जगह और 3 लाख रुपये ऊपर देने थे उसको, फिर रजिस्ट्री करानी थी। सो मैं रिटायर हो गया मगर पैसे नहीं मिले। मैं गया अफसर के पास में, जी हमें पैसे नहीं मिले, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है। बोला जी ऐसे नहीं होगी, ये तो टाइम पा के पैसे मिलेंगे। मैं जो कब मिलेंगे, आप खजाने में जाओ, खजाने वालों से बोलो कि भाई कब पैसे मिलेंगे। मैं खजाने में गया, बोलो जी आपके सारे कागज तैयार हो गए हैं, पहुंचा दिए हमने खजाने में। ये आने वाली 30 है ना, इसमें पैसे जमा हो जाएंगे, आप निकलवा लेना। मैं जी पक्का हो जाएंगे। कहते पक्का नहीं कह सकते इसको, इस 30 तारीख को हो जाएंगे या अगली 30 को हो जाएंगे। मैं जी अगली 30 को नहीं हुए तो फिर अगले को होंगे। मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं फिर तो मेरा था अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो मेरी 12 और 3 15 लाख डूब जाएंगे।
मैंने कहा हे दाता, मैंने नया नया गुरु बनाया था और मैंने इंटरव्यू देखता था कि भी बहुत लाभ होते हैं। मैंने कहा हे दाता, आपकी वाणी कहती है कि करते कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। आज फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरे पर मुसीबत पड़ी है, सो आप कृपा करके मेरा ये काम करो, मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए। सो क्या हुआ कि उस दिन 30 तारीख थी, तो रात के 10 बजे के करीब और एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई, मैसेज मैंने पढ़ा, मैं देखा भाई मैसेज आया होगा तो लाजिम पैसे जमा हुए होंगे, परमात्मा ने सुनिए। मैंने वो मोबाइल के मैसेज देखा तो उसमें क्या लिखा कि आपके खाते में 3 लाख जमा हो गए और आपकी इतनी पेंशन है, 16,830 रुपये पेंशन भी लगी और मेरे कंप्यूटर के पैसे भी लगे, 3,000 टोटल 3 लाख और टोटल मेरे खाते में जमा हो गए। तो ये ऐसा लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और ये लाभ हुआ मेरे को, लाभ हुआ मेरा लड़का है विपन, वो ईटीटी का जॉब के लिए वो पेपर देता था, तो उसको जब भी जाता था उसका पेपर सही नहीं होता था, उसके नंबर बहुत घट लगते थे। मैंने बोला मैं तो आप परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा से अरदास करो और परमात्मा का नाम, संत रामपाल जी का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, सो आपका काम बन जाएगा। बोला ठीक है। जब वो पेपर देने गया, पहले तो उसने सत साहेब लिखा और फिर कहा परमात्मा संत रामपाल जी दाता, मेरा ये पेपर सफल करो, तो उसका फिर नंबर 85% आया और वो ईटीटी में सफल हुआ। आज वो संत रामपाल की दया से वो ईटीटी करके टीचर लगा हुआ है। और लाभ, मेरी छोटे लड़के की बहू के एड़ी में दर्द रहता था, तो मैंने कहा अपना संत रामपाल जी से नाम ले लो आप और आपका ये दुख ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी जी मैं क्या नाम लूं, आपने जो गुरु बनाया है ना तो उसके दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कोई माला डाल रखी है, क्या कैसा गुरु बनाया? मैं आपको पता नहीं ना, मैं ज्ञान आधार से जुड़ा हूं, आप तो बच्चे हो। कहना ठीक है। मेरे कहने से वो चली गई, हमने नाम दुआ दिया, आई तो कहता डैडी जी मुझे पता ही नहीं एडी का दर्द कब ठीक हो गया। मैं तो ठीक हूं। मैं ठीक है, मैं अब तो यकीन हुआ ना? कहता हाँ अब यकीन है मुझको। लाभ बहुत हुए हैं। और क्या कि मेरे लड़के की उम्र, एक ज्योतिषी से दिखाया था उसको हाथ मेरे लड़के ने, वो कहता है तेरी उम्र 35 साल की है, इससे ज्यादा नहीं होगी, उसके बाद तेरी उम्र नहीं है। मैंने भी देखा था, मैं भी थोड़ा मोटा हाथ देख लेता पहले, अब तो खैर हम इनमें विश्वास नहीं करते, मगर जब मैं भी देखता था तो मैं आपकी उसकी मम्मी से बोलता था मैं इसकी उम्र थोड़ी है, तो वो कई बार सोचती है भाई ये माड़ी बात है ये तो, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मैं कोई देखी जाएगी जैसा भी होगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी के जब वो सत्संग सुने, इंटरव्यू देखी, तो हमने पता लगा कि पर जो सा संत जो सा है, पूर्ण संत जो सा होता है, उम्र भी बता देता, तो हमने उसको नाम दुआया। सो आज वो टीचर भी है और वो उम्र को पार कर गया और सही सलामत है और खुश आनंद से रहता है। हमें ये लाभ मिले। हमें एक लाभ, हम मेरी छोटे बेटे की बहू के ना पथरी थी, सो वो बेचारी बहुत रात दिन रोती थी, तो हमने कई जगह दिखाया भी, वो बोला भाई 4 mm की पथरी है और ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कुछ थोड़ी मोटी दवाई देते, मगर वो कुछ दर्द टिक जाता फिर हो जाता। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, हे गुरुदेव आप ही कर सकते हो, जब आप इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो, तो ये तो मामूली चीज है। सो हमने प्रार्थना करी, सो उसका पथरी का दर्द गायब हो गया, कुछ दिन दर्द गायब हो गया। तो हमने सोचा कि भाई इसकी फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, देखा क्या हुआ, ये कैसी ठीक हुई कि नहीं, क्या बात हुई। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी गायब मिली। तो हमें ये एक लाभ होया सर जी।
सर आप एक चिकित्सा विभाग में रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय वहां पे बिताया है। तो सर अगर हम बात करें आज के जमाने की, सर साइंस के युग में, और जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से इतने सारे लाभ होते हैं, सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो सर आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सच में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी मंत्रों के जाप से ऐसे कोई लाभ होते हैं? हाँ जी सर जी, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसे हो सकता है, किसी संत की कृपा से ये दुख दर्द दूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल में विश्वास करता हूं। मैंने 35 साल मेडिकल में सर्विस की है, सो हम विज्ञान को ही मानते हैं। सो ये हमने पहली दफा देखा है कि संत के आशीर्वाद से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी बहू के इलाज में देखा और ये हमको लाभ हुआ जी सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो हम ये कहते हैं कि संत जी आए हैं, परमात्मा का अवतार है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरातन संत कहते हैं भाई सतगुरु जो चाहे सो कर है, 14 कोट दूत जम डर है, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सो हमें जो नाम ले रहे हैं भगत जी, ये तो हमें सिर्फ मुक्ति के वास्ते है, और बाकी जो सा ये लाभ तो छोटे मोटे ये सतगुरु दे ही देते हैं। सर आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं। सर जिस संत के बारे में आप बात कर रहे हैं आज वो जेल में है, सर क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद भी वो अपने भक्तों को ऐसे ही लाभ दे रहे हैं? लाभ तो सर जी अब कहने के लिए ये जेल में है, वो तो हर पल हमारी सहायता करते हैं, छोटे छोटे लाभ हमें मिल रहे हैं, तो उनको जेल में हम नहीं कह सकते, क्योंकि 84 के जेल में तो हम हैं। वे तो कई भक्तों के को ऐसे दिखते हैं जैसे हमारे साथ फिर रहे हैं। कई दफा हमें भी ऐसा महसूस होता है कि वे हमारे साथ ही हैं, तो हम कैसे मान लें कि जेल में हैं वो? ये दुनियादारी के वास्ते वो तो एक लीला कर रहे हैं सर जी, वो जेल में नहीं है। जेल में तो हम हैं 84 के जेल में, वो तो जेल से निकालने के लिए आए हैं। सो ये जनता को भ्रम है, सो ये भ्रम निकल जाएगा जो उसके सत्संग सुनेंगे तो। सर आपने पहले बताया कि आप भी कबीरपंथी रहे हैं, संत आशुतोष जी महाराज से भी आपने नाम दीक्षा ली। तो सर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आशुतोष महाराज से जुड़े हुए हैं और कबीर पंथ में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी कबीर साहब का अवतार है। रामपाल महाराज के चोले में कबीर साहब सोए हैं। सो मैं उनको सबको बेनती करता हूं कि इसकी दास की जो इनका अनुभव हुआ है और इसने प्रमाण को देख के सच माना है, उन पे इतबार करें और संत रामपाल जी के शरण में आकर अपना जीवन मरण का जो सा रोग लगा हुआ है जीव को, उसका कल्याण कराएं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे भी तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है। सो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और संत रामपाल जी का जौन सा भी नजदीक केंद्र मिले आपके पास, उसे नाम दान लेकर जीव का अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-888